शकुनी को महाभारत में हमेशा षड्यंत्र करते हुए ही दिखाया गया है। जैसे कि महाभारत के प्रत्येक पात्र की अपनी एक कहानी है, वैसे ही शकुनी की भी अपनी एक कहानी है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो ये कहानी शुरू होती है गांधार नगरी से, जो आज के समय में अफगानिस्तान के कंधार के नाम से प्रसिद्ध है, जो राजा सुबल का राज्य था और जो गांधारी और शकुनी के पिता थे। एक दिन राजा सुबल ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें कई पंडित और ऋषियों को भी आमंत्रित किया गया। यज्ञ में एक ज्योतिषी भी पहुंचे जिसने राजा सुबल को यह बताया कि उनकी बेटी गांधारी की किस्मत में एक ग्रह दोष चढ़ा हुआ है, जिस कारण जिससे भी उसका विवाह होगा वह भी विवाह के कुछ देर बाद ही मारा जाएगा। राजा सुबल यह सुनकर काफी दुखी हुए। गांधारी जो राजा सुबल की इकलौती बेटी थी और उन्हें बहुत प्यारी भी थी। गांधारी के भविष्य को सुधारने के लिए राजा ने उनका विवाह एक बकरे से कर दिया और फिर उस बकरे की बलि चढ़ा दी गई ताकि उनकी बेटी के सिर से यह दोष हट जाए। कुछ समय बाद गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से हुआ। गांधारी जो गांधार में अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, खासतौर पर उनकी सुंदर आंखों के लिए। विवाह के पश्चात गांधारी ने खुद को अंधकार में ढकेल दिया और अपनी आंखों पर सदैव के लिए पट्टी बांध ली। यह बात शकुनी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु कुछ समय बाद धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह के बारे में पता चल गया। धृतराष्ट्र को ऐसा लगा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और राजा सुबल और उनके पूरे परिवार को काल कोठरी में डाल दिया और उन सभी को यह सजा दी गई कि उनके पूरे 100 सदस्यों के परिवार को दिन में केवल एक बार एक मुट्ठी अन्न खाने को ही दिया जाए। एक मुट्ठी अन्न से भला पूरे परिवार का पेट कैसे भरता? यह दंड जानबूझकर दिया गया था ताकि वह सब भूख से मारे जाएं। राजा सुबल ने यह सोचा कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मेरा पूरा परिवार ही मर जाएगा। तो उसने एक उपाय सोचा कि हर एक दिन अगर किसी एक को एक मुट्ठी अनाज खाने को मिल जाए तो वह जिंदा बच सकता है। इस प्रकार उनका कुल खत्म नहीं होगा। लेकिन वह कौन होगा? खुद राजा सुबल, उनका बड़ा बेटा या अन्य कोई? तो राजा सुबल ने अपने बेटों की परीक्षा लेने के लिए सोचा ताकि वह यह जान सके कि उनमें से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है और जो अपने पूरे परिवार का बदला ले सके, क्योंकि वह जानता था कि उसका समय अब आ गया है। राजा सुबल ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को एक हड्डी दी और उसमें से एक धागा एक तरफ से दूसरी तरफ निकालने को कहा। इसमें सब विफल रहे, लेकिन शकुनी ने यह कर दिखाया। उन्होंने एक तरफ चींटी को धागे से बांधा और दूसरी ओर अन्न का दाना रखा। चींटी उसका पीछा करते हुए हड्डी के दूसरी ओर चली गई और इस तरह सबसे छोटे राजकुमार शकुनी ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई और पूरे परिवार में से उसकी जान बच गई। शकुनी ने एक एक करके अपने सारे भाइयों को मरते हुए देखा और अंत में राजा सुबल जब अपने अंतिम दिन गिन रहे थे तो उन्होंने धृतराष्ट्र से शकुनी को आज़ाद कराने की विनती की और धृतराष्ट्र ने शकुनी को आज़ाद कर दिया। और इसके बाद यह धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती कहलाई। शकुनी की बुद्धि द्वारा ही महाभारत के युद्ध में कौरवों को ढकेला गया। शकुनी ने वह किया जिसके लिए उसे जिंदा रखा गया था, अपने वंश के विनाश का बदला लेने के लिए, और अंत में पांडवों द्वारा धृतराष्ट्र के एक भी पुत्र को नहीं बख्शा गया। शकुनी को कोई भी एक अच्छे इंसान के रूप में नहीं देखता, पर यह कहा जाता है कि शकुनी को अंत में स्वर्ग नसीब हुआ था, क्योंकि शकुनी ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपनी जान भी दे दी थी और जो कुछ भी उसने किया वह अपने परिवार और गांधारी के साथ हुए अन्याय के चलते किया। यह ही नहीं, एक सुंदर मंदिर भी शकुनी के सम्मान में केरल राज्य में बनाया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में लाइक और कमेंट कीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।